अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट तो कल मुल्तान में शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो तब्दीलियाँ हुई हैं पाकिस्तानी क्रिकेट क्या बल्कि दुनियाई क्रिकेट जो है उस पर हैरान भी है और उस पर बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं। आपके इल्म में है यानी कि कल पाकिस्तान टीम ने ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया उसके अंदर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद चारों शामिल नहीं हैं। और उसके बाद एक और बड़ा डिसीजन पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने लिया है और आपके सामने जनाब ये स्क्वाड और के बाद 11 मौजूद है, जिसके अंदर तीनों स्पिनर्स यानी कि नुमान, जाहिद और साजिद को जो है टीम में शामिल कर लिया गया है। कोई रेगुलर फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। आमिर जमाल बतौर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इस 11 में ज़रूर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने लगता है कि क्या बिल्कुल कश्तियाँ जला दी हैं। लगता है ऐसी जैसे उस पिच पर जहाँ पाकिस्तान पहला टेस्ट में चाह रहा था, वहीं पर इस मैच को कराने का मकसद यही है कि गेंद टर्न लेगी, शायद पहले नहीं तो दूसरे तो कम से कम 30 दिन ले लेगी। तो पाकिस्तान ने एक टोटल 360 का जो है वो चेंज लिया है और अब आपके सामने जनाब ये पूरी 11 मौजूद है। अब्दुल्ला मौजूद हैं, इसी तरह साइम अयूब मौजूद हैं, लेकिन फिर बड़ी एंट्री हुई है जनाब कामरान गुलाम की इन प्लेस ऑफ बाबर आजम। अब देखते ही हैं कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सेलेक्टर्स ने स्पेशली, जिनमें आकिब जावेद, अजहर अली और फिर अलीम डार शामिल हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ये डिसीजन कितना सही साबित होता है। इंग्लैंड ने भी जनाब अपनी टीम अनाउंस कर दी है और उनके टेस्ट कप्तान बेन स्टोक की वापसी हुई है और वो दूसरे टेस्ट में टीम की क़यादत करेंगे। इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इस टेस्ट मैच के ऊपर पाकिस्तान की तब्दीलियां जो हुई हैं और स्पेशली बाबर आजम को ड्रॉप करने के फैसले पर आज हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब बड़ी हंगामा खेजी इस वक्त पाक क्रिकेट के अंदर, चूंकि आपने चारों ही, इनमें दो आपके साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बल्कि साबिक कप्तान हैं और नसीम शाह, चारों को आपने स्क्वाड से रिलीज़ किया। क्या कहते हैं शायकीन क्रिकेट, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हमारे माहिरीन क्रिकेट क्या कहते हैं। लेकिन पहले जनाब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल से फिर से मुल्तान में शुरू हो रहा है। तो जनाब जो कुछ हुआ है इसको समझने के लिए इस सारे प्रोसेस के ऊपर तबसरा बहुत ज़रूरी है और आज हमने इसीलिए एक फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर रुकन सिलेक्शन कमेटी और फॉर्मर ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब को जयपुर में मदऊ किया ताकि हम इन सारे प्रोसेस को उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन से समझने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई ज्वाइन करने के लिए। शायद इतने बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे बड़े अरसे बाद दिखाई दिए हैं कि आप अपने चारों जो इस वक्त टॉप के सीनियर प्लेयर्स हैं उनको एक साथ बिठा दें, फिर आप अगले दिन बिल्कुल एक 360 डिग्री का चेंज करें। पहले टेस्ट में अगेंस्ट बांग्लादेश यही अजहर महमूद साहब डिफेंड कर रहे थे कि हमने 4 फास्ट बॉलर क्यों खिलाए हैं। फिर अगले दिन अगले टेस्ट में डिफेंड कर रहे थे जी हमने अब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को क्यों ड्रॉप किया है। नाउ हियर वी आर, 3 स्पिनर, सलमान अली आगा और सिर्फ एक आमिर जमाल। तो सी भाई पहले तो मैं आई थिंक आपसे राय जानना चाहूँगा, ये सब हो क्या रहा है? जो हो रहा है आपके सामने और पैनिक बटन दब गया है और इसकी रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 मिनट पहले तो मैं अजहर महमूद साहब पे इसलिए आ रहा हूँ कि अभी वो मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उन्होंने उसमें बोला कि हमने जो है पिछले मैच में हम सोच रहे थे 2 दिन में टर्न हो जाएगा, कप्तान ने भी और कहा था। हमने टर्निंग बनाई ये पिच, तो एक स्पिनर डाला आपने और फिर टर्निंग पिच बनाई। ये कैसा है? ये समझ आ रहा था कि इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी गफ्फार साहब ऐसे लोगों को बिठाए ना जो जरा लॉजिक तो कोई सही दे पाए ना। आपको लॉजिक, अजीब सी लॉजिक दे रहे हैं। हमने कहा था टर्न बन जाएगी, पिछले टाइम में कहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक बहुत ही डिस्टर्ब हुए मैं तो। अब जब मेन लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे टीवी पे आन के, तो अभी तो हम तो क्रिकेटर हैं, आम पब्लिक भी जो है इसको मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है तो सी भाई, अब पहली बात है इससे पहले कि हम टेस्ट मैच की तरफ आएँ, पहले मैं अजहर महमूद साहब की गुफ्तगू भी सुनवा दूं कि बाबर आजम के ड्रॉप होने पर और जो कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले किए, टीम मैनेजमेंट ऑफिशियली क्या कहती है, फिर तौसीफ भाई का तज़िया लेते हैं। अजहर महमूद की बात सुन लीजिए। बाबर आजम हमारे बेस्ट बैटर हैं, बाबर आजम विलिंग टू प्ले एंड बाबर आजम ड्रॉप फ्रॉम द स्क्वाड। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। पुरान रिप्ले में खुश आमदेद। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जो कल से मुल्तान में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान ने 11 अनाउंस कर दी। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई, अजहर महमूद कहते हैं कि जी हमारे बेस्ट बैटर हैं, फिर सेकंड लाइन थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विलिंग टू प्ले बट वी ड्रॉप्ड हिम। आपके ख्याल में, आप फॉर्मर सेलेक्टर रहे हैं, आपने बहुत सारे प्लेयर्स के अप एंड डाउन देखे हैं और बाबर आजम क्या ऐसे प्लेयर हैं कि उनको 18 इनिंग में अगर 50 नहीं भी हुए तो ड्रॉप करना बनता था, स्पेशली उस टेस्ट में जबकि सीरीज़ अभी जिंदा है, अभी आप इसमें कम बैक कर सकते हैं। आपने बॉलिंग में क्रेजी किस्म की तब्दीलियाँ की, उस पर मैं आ रहा हूँ, बट बाबर आजम को ड्रॉप करने पर तौसीफ भाई बतौर फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है?
देखिए, विलिंग टू प्ले उन्होंने कहा हम्म। और फिर कहते हैं कि जो है उनको बिठा दिया। हम्म। तो आप सीधा कहें ना जी, हमने कहा जी आप बैठ जाएँ। हम्म। विलिंग टू प्ले, वो तो खेलना चाह रहा था। बिल्कुल। वो अपनी जगह और की हम्म। प्लेयर है आपका, और ज़ाहिर है जी कि जी। वो देखिए, प्रॉब्लम तो बाबर को आई हुई थी और बहुत ज़्यादा हो गया था, और ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो फिर शोर-शराबे होते हैं। हालाँकि कि आपके पास या तो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर 2-3 प्लेयर हम्म। बैठे हों जिसका हम ज़िक्र करते रहते हैं, हम्म। या तो वो बैठे हों तो फिर आप कर सकते हो। बट आई थिंक देखिए, पॉजिटिव मैं थोड़ा-सा कहता हूँ कि ठीक है, आप हम्म। बिठाएँ उसको, ज़रूर बिठा दें, और हम्म। बिठा भी दिया आपने। पहले यही शोर होता था यार, बाबर 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 जो है ना, बाबर को रन्स नहीं कर रहा, हम्म। बाबर रन्स नहीं कर रहा। हम्म। अब जब बाबर को उन्होंने रेस्ट कराई है, और हम्म। ज़ाहिर है कि उसमें आकिब का भी होगा और दूसरे भी जितने लोग बैठे थे। तो जब अब बाबर को बिठाया है, तो बाबर तो जो है 16, 17, 18 इनिंग उनकी खराब हुई है ना। हम्म। बाबर के बगैर भी खेल के देख लें ना, और मैं तो पहले कहता आया हूँ कि 1-2 फर्स्ट क्लास आपके रन जो कर रहे हैं, हम्म। उनको ज़रूर खिला रहे हैं। ठीक है। बाबर को इसमें माइंड नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से हम्म। वेट करना चाहिए। कोई बात, हो सकता है उनके हक में ये बेहतर ही हो जाए। ठीक है। लेकिन तौसीफ भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर बात यहीं तक महदूद हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपका क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश में जो पिचेस बनाता है, जिस तरह की 11 आपका कप्तान कोच खिलाते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, फिर आप बतौर क्रिकेट बोर्ड एक टेस्ट सीरीज़ बदतरीन का नाकामी के बाद एक बड़ी टेस्ट सीरीज़ के बीच में पूरा वनडे कप करवा लेते हैं। अपने खिलाड़ियों को आपने वनडे ज़बरदस्ती खिलाने मजबूर किया। सो कोई इसको भी पूछेगा, डिस्कस करेगा, या सिर्फ हमने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी पे ही नजरें रखनी है, क्रिकेट बोर्ड जो मर्जी करे? डिस्कस करने की बात ही अब नहीं रही, वो तो हम्म। जो आ रहा है वो कर रहे हैं ना। बहरहाल हम्म। अभी ये हम्म। आकिब के आने से चेंजेस हुई है, ठीक और है। वो अपना दायरा थ्योरी जो लाया है, हम्म। और थ्योरी ये है कि मेरा ख्याल है, मुझे अभी अच्छी तरह याद आ रहा है कि अभी वो जब बांग्लादेश में थे, तो इंग्लैंड को उन्होंने इतने सारे स्पिनर जो है ना स्पिन करा डाल के जो है ना फंसा दिया था। जी तो जी, आई थिंक श्रीलंका ये में थे वो वो। अपनी थ्योरी जी जी। लेके आए हैं कि इनको किसी तरह जो है ना हम स्पिनर पे ही फंसाते हैं। ठीक है। किसी इसलिए आप देख लें कि 3 से 4 स्पिनर हैं, अगर आगा को भी मिला लें तो बिल्कुल 4 चार हो जाएंगे। स्पिनर आ जाते हैं। तो वो एक थ्योरी ला रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। देखते हैं कितना पे करता है उसको। ठीक है। तो सी भाई, आप फॉर्मर पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर हैं, बड़ी आपने माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। मुल्तान की विकेट पर जैसे बेन स्टोक ने कहा कि मेरे कैरियर में पहली मरतबा ऐसा है कि मैं एक ही सीरीज़ में एक ह्यूज पिच पे खेलने जा रहा हूँ। क्लियरली ऐसे मुझे लगा, उन्होंने कोई आई थिंक ऐसा जेस्चर पोस्टर तो नहीं दिया, बट उनका ये कहना मुझे लगता है कि शायद कोई इंग्लैंड ने कोई इस चीज़ को पसंद नहीं किया कि शायद हमें पता नहीं ये लोग किस तरह के विकेट पे खिला देंगे, और पहली मरतबा हम खेल रहे हैं। उन्होंने इसका इजहार भी किया। आपके ख्याल में 3 स्पिनर, अब अच्छी बात है, नुमान, साजिद, जाहिद, तीनों एक्सपीरियंस और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं। किसी यंगस्टर को आपने नहीं खिलाया कि बिल्कुल वो पीएसएल से उड़ के आ गया। तीनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बट क्या ये विकेट और ये 3 स्पिनर को साथ खिलाना ये वर्क करेगा आपके ख्याल में? देखिए, आईसीसी में ये है कि आप एक वेन्यू पे सेम पिच जी यूज जी, कर करा तो सकते हैं, सकते जो हैं। मेरा अपना है बिल्कुल कि बिल्कुल सेम करा सकते पिच हैं। यूज कर सकते हैं। हम्म। चाहे वो इंग्लैंड को पसंद आए नहीं आए, हम होम उसमें खेल रहे हैं। अगर हाँ, अगर अलाउ नहीं होता तो फिर पाकिस्तान नहीं करता। पाकिस्तान इस वक्त फंसा पड़ा है, सही तो है। वो कोई तो स्ट्रेटेजी बनाएगा। हम्म। तो वो जो भी कह रहे हैं, वो उस लिहाज से तो बिल्कुल ऐसा है। अब इन्होंने पिच को ज़ाहिर है डेफिनेटली उसी पिच पे ज़ाहिर है खेले हैं, उसके हम्म। बाद कुछ नहीं हुआ है, उसपे पानी डाला गया है और पिच को बहुत ज़्यादा रोल नहीं किया होगा, और हम्म। रोल भी किया होगा तो हल्का। और यही एक तरीक़ेकार है आपको कि आप टर्निंग पिच बना दें, उस पे बहुत हेवी रोल ना करें, जैसे वो सड़क की बात कर रहे हैं जी जी और जी। पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहे थे। हम्म। तो उस लिहाज से अब ज़ाहिर है उसको वाटरिंग नहीं की होगी, उसपे बहुत स्लो जो हल्का वाला रोल सबसे छोटा होता है वो चलाया होगा। देखिए, आया देखना है ये कैसे उनके पास भी स्पिनर हैं ज़रूर। मुझे नहीं लगता वो 3 स्पिनर डालने लगे हैं, वो तो वो 2 स्पिनर ने जी, भी उन्होंने बहुत टीम अनाउंस कम। कर दी, वही जैक लीच, बशीर ही हैं, लेकिन हाँ। एटकिंसन की जगह जो है वो पॉट्स खेल रहे हैं, और इसी तरह बेन स्टोक की वापसी हो गई है। हाँ, बिल्कुल, वो बेन स्टोक ने तो आना ही था। जी हाँ। अब ठीक है, आप बना लें। देखें, ये थ्योरी मैंने अभी आपको बताया है कि आकिब इसको लेके आया है, ठीक है। और ये बांग्लादेश में जो इसने किया था इनके साथ, वो ही कर रहा है। तो बिल्कुल हमें हक है कि हम अपने मुल्क में जो है वो हम अपने मतलब की पिच बनाएँ। अब देखना ये है हम्म। कि ये पिच ऐसा ना हो जाए कि कहीं
बैटिंग जब इतना होती है, उस पर रन्स बन रहे होते हैं, तो आईसीसी जो है पॉइंट्स जो है काट लेते हैं। ये था कि ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा अनइवन ना खेलना शुरू हो जाए और कहीं डेंजरस जिसे कहते हैं डेंजरस ना हो जाए। अगर सही। डेंजरस हो गई तो फिर तो और प्रॉब्लम है। बट आई हाँ। थिंक मेरा ख्याल है तजर्बा है और बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो पहले से कहता हूँ कि हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उसको देखना चाहिए। हम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अब हमारे बैट्समैन इस पे किस तरह खेलेंगे, क्योंकि हमने लीच को और उसको ऑफ स्पिनर को इतना उन्होंने बॉलिंग नहीं खेलेंगे। वो भी 6-7 ओवर में ही हमारे 3-4 उस पिच पे आउट कर गया था। तो मैं ये कहता हूँ सही। आपने सही कहा कि हमारे स्पिनर उनसे तजर्बेकार जरूर हैं, बट अब देखना होगा। मुकाबला तो अब स्पिनर्स का आ गया। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तौर पर मुल्तान टेस्ट जिस विकेट पर हो रहा है वहाँ पाकिस्तानी बैट्समैनों का भी इम्तिहान। हमने एक तब्दीली की है, कामरान गुलाम आए हैं और हुरैरा को अभी भी वेट करना पड़ेगा। इसी तरह मजीद बहुत बड़ी तब्दीली नहीं की। इस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में। तो जनाब, अभी मैं सुन रहा था नासिर हुसैन और माइकल अथर्टन, इंग्लैंड के दोनों साबिक कप्तान, पाकिस्तान में मौजूद हैं। अपनी क्रिकेट नॉलेज और अपने तस्दीक के लिए बड़ी शोहरत रखते हैं। तोसीब भाई वो कहते हैं 26 सिलेक्टर जी पाकिस्तान ने कोई पिछले 2 साल में आजमा ली हैं और उनके ख्याल में जो तब्दीलियाँ पाकिस्तान क्रिकेट में बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं, ये उसका शाखसाना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का आज ये हाल हो गया कि बांग्लादेश से आने के बाद इंग्लैंड से भी तारीखी शिकस्त से दो चार हुए। लेकिन क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि बिहाइंड द सीन सब कुछ गलत हो रहा है और खिलाड़ियों पर उसका असर पड़ रहा है, लेकिन एक्शन सिर्फ खिलाड़ियों के खिलाफ? नहीं, मानने को तो तैयार नहीं है। अभी मैं आपके पास एक न्यूज देख रहा था, वो फखर जमान वाली, जी 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 बिल्कुल। कि वो उसको जो है वो शायद उसको चौका समझ गया। इसी दौरान कई लोगों ने ऐसी बातें की हैं जिसका मैं बताऊं, फहीम अशरफ ने भी की, हमारे मोहम्मद वसीम साहब ने भी की। पीसीबी में होते हुए कई लोगों ने जो है इस टाइप की बात की है। जी जी। और ऐसी बात जो मेरे ख्याल चौकास नोटिस की उसको उनको दिया जा सकता था, बट जब नहीं दिया गया। अच्छा, बाबर के अगेंस्ट बयान मोहम्मद वसीम ने दिया था उस वक्त, और अभी इसने शायद मेरा ख्याल है फखर ने थोड़ा सा फेवर में बोला उसके, और कुछ इस तरह की भी चीज है। जी जी। तो आई मीन के जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं वो तो कहीं पर भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और इम्प्लीमेंट हो रहा होता तो ये हाल नहीं होता ना। वो ठीक है, अब चेंजेस तोसीब भाई कहते हैं, ग्रामी वो 26 सिलेक्टर्स जो माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन, हसस के दुनिया को बता रहे हैं स्काई स्पोर्ट्स पे, आप भी उनमें से एक हैं जिनको फिर रिप्लेस किया गया अचानक से ही। आप भी इस चीज़ को फेस करके आए हैं? जी हाँ, 26 सिलेक्टरों में बिल्कुल हम होंगे, तो 3-4 साल 5 पैन, लेकिन जरा रिकॉर्ड उठा के तो देखिए हमारे टाइम में हुआ क्या था। बात ये नहीं है, बात ये है, ये सबसे बड़ी आग लगाई हुई जो है ना, ये वसीम खान जो बाहर से इंपोर्ट किए गए, समझे? जी जी। ये उनकी आग लगाई हुई है। उनके अभी भी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये उनकी आग लगाई हुई है, और वहां से ये हमारा जो है बुरा टाइम शुरू हो गया। मोहम्मद वसीम, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस है, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, ऐसा नहीं, हाँ। हम क्रेडिट नहीं ले रहे यार, हम तो बात कर रहे हैं। जी जी। अभी भी उठा के आप देख लें, मैंने आपको वो भेजा है हाँ। कि आप देख लें उठा के कि सक्सेसफुल चीफ सिलेक्टर और सिलेक्शन कमेटी कौन सी रही है? हमारी सिलेक्शन कमेटी रही है। सवाल पैदा ये होता है कि हमारे यहाँ तो यही हो गया है कि भाई हटाना ही है। उन हालात में मैंने देखा था, मतलब सौतेला पन का मतलब वो कर सबके साथ किया होगा, हमारे साथ भी यही हुआ कि हम मौजूद हैं, हम कह रहे हैं जी क्रूशल टूर्नामेंट हो रहा है, कहते हैं कि जी नहीं जाते वो लेने, क्या नाम है, मैचों को देखने नहीं जाते, हम जाने को बोल रहे हैं, कहते हैं नहीं जी पीसीबी के पास जो है वो अफोर्ड नहीं कर रही है, पीसीबी जो उनके पास इतना पैसा ही कहूंगा कि नहीं। अभी आप उठा के तो देख ये लें। किसने कहा था और किस टूर्नामेंट के लिए तोसीब भाई? जी सर, ये किसने कहा था और किस टूर्नामेंट के लिए? वो हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट कवर करने जा रहे थे। अच्छा। मेरा ख्याल वनडे टूर्नामेंट था और हमारा टाइम ऑलमोस्ट 3 साल होने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना वो नहीं है, इतना वो नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें। ये मतलब एहसान पीसीबी मानिए, अफोर्ड एहसान कर मानिए वसीम खान साहब के दौर की बात कर रहे हैं जब आप लोग ये सिलेक्शन कमेटी में शामिल जी थे। जी वसीम तो बस, अरे कोई बहुत केस हुए हैं यार, मैं हाँ। अभी बताने पे आपको आ जाऊं ना, और आऊंगा, ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें करवा के जो है ना खामखा वो करते हैं और खुद ही फैलाते हैं लेकिन सारी तोसीब भाई चीजों वसीम को। खान साहब के दौर में बाद में पाकिस्तान
ने साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में हराया, लेकिन वो आपकी बातें ठीक हैं, जो गलत हुआ वो आपने अच्छा यहाँ बता दिया, उस पर उनका मौका भी वो दे सकते हैं। लेकिन ये पिछले 1-2 साल से जो हो रहा है, अब तो वसीम खान को आईसीसी में गए हुए बड़ा अरसा हो गया सर। अब हम अपने क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? ये संभालना तो है ही नहीं ना। देखे ना, जब आपके प्लेयरों के हाथों में आ जाएगा, वो वहीं से शुरू करके गए थे ना। उस वक्त हमारे ही सामने एक केस ऐसा हुआ था, उसकी तफसील तो लंबी है, मगर थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि इंग्लैंड की टीम जब हम बना रहे थे, तो उस वक्त शान मसूद को हम कप्तान साहब डालना चाह रहे थे, अपना उस वक्त सरफराज थे और आबिद अली भी थे। जाहिर है आबिद अली की परफॉर्मेंस थी, बट कप्तान कह रहा था कि मुझे ये चाहिए। उस पर हमारे समी बर्नी साहब थे उस वक्त और मोहम्मद वसीम साहब, एकदम खलबली मच गई और डन कर चुके थे कि जी हम जो है शान मसूद को भेजने लगे। एकदम खलबली मच गई और एक साहब ने फोन करके उन्होंने बुला लिया वसीम खान को, ओ जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उस पर काफी वो हुई थी हमारी। तो कहने का मकसद ये है कि हम पहले से कप्तानों के ऊपर बड़ा करते रहें और हमेशा से करते रहें और हर दौर में करते रहें। सिलेक्शन कमेटी देती है उनको कि आप ले लें ये प्लेयर, तो मतलब कहने का ये, उसके बाद आप जो है ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे कि आदमी परेशान हो जाए, और अभी भी परेशानी की हालत में हो रहा है ना सर। ठीक है, इसका मतलब है एक फास्ट बॉलर बॉलिंग स्टार्ट करेगा, वापस आता, मुझे क्विक ब्रेक लेना, तो भाई ब्रेक से वापस आते हैं कि जब हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो क्या ये चीज हमें मतलब वर्क करती हुई दिखाई देती है, इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब 3 हमने रेगुलर स्पिनर डाले हैं, सलमान अली आगा मौजूद हैं, साइम अयूब कैन बॉल, बट आमिर जमाल ओनली पेसर। तो भाई मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन अगर हम टॉस जीतते हैं या चलें इमेजिन करते हैं हमारी बॉलिंग चाहे जब भी आए, हाउ वी गोना स्टार्ट, हम कैसे, क्या आमिर जमाल से स्टार्ट लेने वाले हैं, क्या हम दोनों स्पिनर्स को खिला देंगे, या पहले बैटिंग पहले हमारी बॉलिंग आती है तो शायद अलग मामला होगा। यूज पिच है ये, तो अभी हम देख रहे हैं कि उसी पिच पर मैच चला जा रहा है। किस तरह से ये आपके ख्याल में ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो है वो पहले बैटिंग करेगा, जो भी टॉस जीतेगा, जाहिर है देखना चाहता है चौथी इनिंग बैटिंग फील्डिंग। आई मीन लास्ट में तो बैटिंग नहीं करना चाहेगा दोनों टीमें, तो आई थिंक ये तो कंफर्म है ऑलरेडी यूज पिच है, करेंगे जो भी होगा। हाँ, हम कुछ ओवर करवाएंगे, अगर हम जीतते हैं हम पहले कुछ ओवर 2-4 ओवर करवाएंगे, उसके बाद बस दूसरे एंड से स्पिनर हमारा लगेगा, बाकी तो कोई भी मतलब है ही नहीं। वक्त की कमी, नुमान, साजिद और फिर जाहिद महमूद, क्या ये मैच विनर हो सकते हैं? क्या ये जितवा सकते हैं पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान सीरीज में वापसी कर सकता है? लोग तो अब ये जानना चाहते हैं, जो कि बहुत मार पड़ गई है, बहुत अरसे से हम हार रहे हैं, अब क्या ये कोई मैजिक काम कर सकता है? चलें, अब आपने सब कुछ करके देख लिया ना, बाबर को बिठा दिया, शाहीन को भी, नसीम को भी, साजिद, जाहिद महमूद, नुमान अली। तो असीब भाई आपका दिल क्या कहता है और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन, क्या कोई टर्न अराउंड होने वाला है? देखिए मार पड़ी जो हुआ, ये नई एक वो लाए हैं और हमें इस पे पहले आ जाना चाहिए था। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ हमारे स्पिनर उनसे बेटर हैं और ये बॉल, मगर किसी को कॉन्फिडेंस आप नहीं दे रहे हैं, ना फास्ट बॉलर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ना स्पिनर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। इतने टाइम से आप देखें मीर हमजा आउट किए बैठा है और फिर बाहर हो गया, मतलब कहने का ये है, तो हम कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। अब हमने एक वो चीज की है कि हम इस एंड हमारा ये है कि हम अपने मुल्क में जैसे पहले स्पिन ट्रैक बना के जीतने की कोशिश करते थे और जीतते थे, हम तो जीतते थे। 2 आदमी 2 स्पिनर खेलते थे, सम टाइम कादिर साहब भी खेले, इकबाल कादिर साहब, तो हम जीतते थे। तो अब ये उस पे आए हैं डेफिनेटली, और मैं तो समझता हूँ कि आप अगर इस तरह करेंगे, लेकिन उसकी वही है कि अब आपको टॉस जीत के पहले डेफिनेटली बैटिंग करनी पड़ेगी। चौथी इनिंग जाहिर है जब इस तरह की पिचें बनती हैं तो चौथी इनिंग जरा मुश्किल होती है, मगर देखिए ये पिचों पे उनके पास पेसर भी खेल रहे हैं, और जब वेयर एंड टेयर वाली पिच होती है ना गफार साहब, उसमें पेसर भी बहुत मुश्किलात डालता है। तो आप खुद देख लें, उनकी पेस है जरूर, उसमें गेंद रुकता भी है, नीचे भी रहता है, ऊपर भी आता है, इस तरह तो दोनों चीजें उनके पास, उनको एडवांटेज जरूर है, बट स्पिनर का एडवांटेज हमारे पास है। सर आखिरी सवाल क्विक जवाब दीजिएगा प्लीज़, वक्त की कमी है, कि नुमान और जाहिद को स्क्वाड में होने के बावजूद आपने फिटनेस टेस्ट लेकर घर भेज दिया था एक तरह से, यानी कि कोच कप्तान ने उनको कहा जी इनकी फिटनेस ठीक नहीं है, बट नई सिलेक्शन कमेटी आई, उन्होंने सारा कुछ तब्दील करा दिया। कप्तान कोच की अथॉरिटी आपको नज़र आ रही है, या अब ये
एक वो सिचुएशन है जैसे बाबर आजम ने वर्ल्ड T20 में गलती की मेरे ख्याल में, कि वो इमाद वसीम, आमिर और इसी तरह आजम खान उनके मर्जी के बगैर आने थे, उन्होंने खिलाए, बाद में फिर कप्तानी छोड़ दी, तो कहीं आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। देखिए, मैं आपको पहले तो फिटनेस के बारे में करूं, ये जो सब है ये ढोंग है यार, ये फिटनेस का। आप मुझे ये जितने लोगों को बुला के अभी मैं बता रहा हूँ ना, जितने लोगों को बुलाया है ना, हैरत है मुझे। आप फ्लाइट पे उन्हें वापस भेज देते हैं, फिर उससे कहते हैं नहीं जाएं, वापस आ जाएं। ये भाई, ये पहले से सोचो ना चीजें क्या हो रही हैं। फिटनेस और एक भी पास नहीं हुआ है। मैं गफ्फार साहब आपको बताऊं, एक भी जो है टेस्ट क्लियर नहीं कर सका है, ये भी आपको मैं बता दूं। ये जिसको चाहते हैं, चाहे डोमेस्टिक की वो हो रहा हो, जिसको चाहते हैं पास करा देते हैं, जिसको चाहे। और भाई, मेरी एक थ्योरी है और वो सही थ्योरी है, वो ये भी इस्तेमाल कर रहा है आके, कि अगर आप फिट हैं, 20-25 ओवर कर सकते हैं, ग्राउंड के अंदर रह सकते हैं, खली वली आप फिट हैं भाई साहब। चले, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने जो बात की मेरे ख्याल में 25 ओवर में ज़रूर निकालने, ये बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ 25 ओवर किए और ग्राउंड में रहे तो फिर बात नहीं बनेगी। होप के स्किल्स भी नज़र आएँ। और फ़खर जमान को शो का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे इमरान ने भी ये खबर ब्रेक की और फ़खर जमान ने कल बाबर आजम के हक़ में ट्वीट किया था। मामला अब उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान, सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान कुछ सर्द जंग दिखाई दे रही है। इसका इम्पैक्ट आगे चल के क्या होगा, ये तो अब दूसरे टेस्ट की परफॉर्मेंस ही बताएगी। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।